कि उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई में टेंडर खुलेआम बिक रहे हैं। देखिए, अगर आप टेंडरों को नहीं बेच पा रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, तो भाई किसी सब्जी वाले की दुकान में टेंडर रख दीजिए ना। टेक्निकल बिट में ये होता था कि ठेकेदारों के कागज चेक किए जाते थे, यहाँ कागज चेक ही नहीं किए जा रहे हैं। मर्जी हो रही है, जिस ठेकेदार को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं उसको कर दे रहे हैं। इनको हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं आपके माध्यम से। 80% 90% आपने टेंडर बेच दिए तो 10% जो और बचे उनको भी बेच दो। आपके क्या बागेश्वर बाबा की पर्ची खुलती है, वैसे हमारे टेंडरों की पर्ची आ रही है वहां से। भाई, जब हमारे टेंडर की वैधता खत्म हो गई तो मैं कह रहा हूं कि हमारा तो टेंडर इनलीगल हो गया। आज उत्तराखंड ठेकेदार संयुक्त जन मंच समिति के बैनर तले हम एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो मैं जो हमारा सारे विभागों में पहले अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था, अब एक ही रजिस्ट्रेशन की जियो तो मुख्यमंत्री महोदय ने पास कर दिया, लेकिन उनके जियो पास होने के बावजूद भी अभी तक अधिकारी इसको लागू नहीं कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ तक के स्थानीय ठेकेदारों को काम देने की घोषणा की, जियो भी पास हो गया, लेकिन इस मांग को भी अधिकारी अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। और तीसरा हमारा एक मुद्दा है कि पीएमजीएसवाई में 17,000 करोड़ के टेंडर लगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की केंद्र से पैसा लाने के लिए, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि उत्तराखंड के हर गांव में सड़क पहुंचे और हर आदमी को उसकी सुविधा मिले, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने मिलकर इन टेंडरों को खोलना ही नहीं, खोलने की हिम्मत भी नहीं की, खोलने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि टेंडर में ऐसा होता है कि टेंडर की वैधता हमारी 90 दिन होती है। हमसे बॉन्ड में लिखा दिया जाता है कि भाई 90 दिन के बाद तुम्हारे बॉन्ड की टेंडर की वैधता खत्म हो जाएगी। भाई, जब हमारे टेंडर की वैधता खत्म हो गई तो मैं कह रहा हूं कि हमारा तो टेंडर इनलीगल हो गया। जब हमारा टेंडर इनलीगल हो गया तो वो टेंडर को खोल कैसे सकते? इन टेंडरों को जहां 90 दिन में अनुबंध गठित होना था, लेकिन 6 महीने होने वाले टेंडर खुले ही नहीं है। अब टेंडर तो खुलने चाहिए भी नहीं, लेकिन टेंडर खुलने तो नहीं चाहिए, खुले भी नहीं, लेकिन टेंडर बिके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई में टेंडर खुलेआम बिक रहे हैं। उत्तराखंड के लगभग 80 ठेकेदारों ने इन टेंडरों में प्रतिभाग किया है। 184 काम थे। अगर उन 80, 84, 85 ठेकेदारों को एक एक काम देते तो हर ठेकेदार को रोजगार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अधिकारी अपनी मन मर्जी से टेंडर खोल लें, कौन ठेकेदार क्वालिफाई है ये देखा ही नहीं जा रहा है। टेक्निकल बिट में ये होता था कि ठेकेदारों के कागज चेक किए जाते थे, यहाँ कागज चेक ही नहीं किए जा रहे हैं। मर्जी हो रही है, जिस ठेकेदार को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं उसको कर दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगले क्रम में जो हमारी प्रेस वार्ता होगी, मैं उन अधिकारियों का नाम सहित कितने पैसे की वसूली कर रहे हैं ये अगले प्रेस में करेंगे। अगर 3 दिन तक इनको हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं आपके माध्यम से कि भाई हमारे टेंडर खोल नहीं सक रहे हो, बेच तो दो। आपने उन टेंडरों को बेचने में भी क्यों रोक लगा रखी? भाई बेच दो। 80% 90% आपने टेंडर बेच दिए तो 10% जो और बचे उनको भी बेच दो। और इन टेंडरों में जो जो अधिकारी संलिप्त हैं, एक अधिकारी सचिवालय के हैं और एक आध अधिकारी यूआरडीए के हैं, मिलकर टेंडरों को बेचा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप टेंडरों को नहीं बेच पा रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, तो भाई किसी सब्जी वाले की दुकान में टेंडर रख दीजिए ना, वो तुम्हें टेंडर बेच के दे देगा पैसे। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपने सपना देखा था कि हर गांव में रोड पहुंचेगी, और ये अधिकारी दीमक की तरह
नासूर बनकर ये आपके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई इन अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेंगे। क्योंकि आजकल सुनने में ये बहुत आता है कि मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया में जो चीजें देखते हैं उस पर बहुत ज्यादा शीघ्र निर्णय लेते हैं। तो आज मैं यही आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो प्रेस वार्ता हो रही है, जब आप इस प्रेस वार्ता को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई ठोस कार्रवाई इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लेंगे। क्योंकि आपने 200 करोड़ के ठेके में तो आईएएस अधिकारियों तक को सस्पेंड किया है हरिद्वार में। तो यहां तो मैं कह रहा हूं कि 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो रहा है। टेंडर खुल रहे हैं 2, वो भी एस्टीमेट में, कोई टेंडर कंपटीशन में नहीं खुल रहे। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से आगाह करना चाहता हूं ऐसे अधिकारियों को कि सुधर जाओ और 3 दिन के अंदर हमारे जितने भी बचे हुए टेंडर है इनको बेच के निपटा दो भाई। क्योंकि टेंडर तो आप खोल नहीं रहे हो, बेच रहे हो तो बेच दो ना, लेकिन 3 दिन नहीं तो 3 दिन बाद हम आप कितना पैसे में कौन कौन से लोगों को टेंडर बेच रहे इस नाम को उजागर करेंगे। धन्यवाद। सर 3 दिन का समय भी क्यों दे रहे हैं? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका नाम उजागर करो। नहीं, तीन दिन में कोई, क्योंकि हमारे कुछ टेंडर बचे, हम ये कह रहे हैं इनको भी बेच दो। क्या इन टेंडरों में कोई राजनीतिक दखलंदाजी की जा रही है? राजनीति तो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि शायद पहली बार, पिछली बार तक हमने बहुत बड़े आरोप भी लगाए थे मैंने इसी मंच से, लेकिन इस बार जो ये अधिकारी टेंडर खोल रहे ये सिर्फ एक अधिकारी का नाम ले रहे हैं सचिवालय में। वहां से आ रही पर्ची, जैसे आपके क्या बागेश्वर बाबा की पर्ची खुलती है वैसे हमारे टेंडरों की पर्ची आ रही है वहां से। ले दे करके हो रही है पर्ची? जी, ये पर्ची जो आ रही है वो ले दे के आ रही है? पर्ची तो ले दे के नहीं, पर्ची तो लेने दे। मैंने कहा ना कि खुले आम सब्जी के आलू प्याज के भाव बिक रहे हैं टेंडर। मुख्यमंत्री जी ने जियो जारी कर दिया लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी क्योंकि उन तक बात नहीं पहुंच रही। शासन पे हावी हो रही है ब्यूरोक्रेसी। हो सकता है या तो उन तक बात नहीं पहुंच रही है ना, क्योंकि हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हो पा रही है उनसे। अगर अब 3 दिन में ये कार्रवाई नहीं होगी तो आगे अगला कदम क्या है? सरेआम भ्रष्टाचारियों का नाम आपके नाम सामने उजागर करेंगे, नाम लेंगे, बताएंगे। 3 दिन का टाइम, थोड़ा इंतजार करिए। उन्होंने सचिवालय के जो अधिकारी उन्होंने कुछ टेंडर बेचे हैं? टेंडर 100% टेंडर बिक रहे, कह रहा हूं मैं। 2 दिन के बाद बात साफ हो जाएगी क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि सभी बेच दो। आपका भी बेच देंगे तब नहीं बोलेंगे? नहीं, तब भी बोलेंगे ना। हम तो पिछली बार भी बोले थे। क्योंकि आज ये है कि कुछ जो रुके हुए काम है, काम ना रुके ना हमारे उससे। कल के दिन आप हमें विकास विरोधी न बोल दें लोग क्षेत्र में, हम भी जहाँ काम करते हैं।